ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में पिता ली हो शुए और माता ग्रेस हो के घर हुआ। ब्रूस ली के पिता हांगकांग में ओपेरा सिंगर थे और ब्रूस ली को मिलाकर उनकी कुल 4 संतानें थीं। ब्रूस ली बचपन से ही हांगकांग में रहते थे और एक काबिल अभिनेता थे, जो बाद में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने मार्शल आर्ट सीखा। उन्होंने टेलीविज़न में भी अभिनय किया। उनकी कुछ ज़बरदस्त फिल्में और टीवी सीरियल के नाम हैं द ग्रीन हॉर्नेट, चाइनीज़ कनेक्शन और फीस्ट ऑफ फ्यूरी। उनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन के बाद 32 वर्ष की आयु में 20 जुलाई 1973 को उनका निधन हो गया। उनका नाम ब्रूस उस हॉस्पिटल की नर्स ने रखा था जहां उनका जन्म हुआ था। हालांकि उनके शुरुआती स्कूल में उनके इस नाम का उपयोग उनके माता पिता ने नहीं किया। ब्रूस ने अपने जीवन में 3 महीने की उम्र में पहली फिल्म की, जो 1941 में की गई थी, गोल्डन गेट गर्ल। साल 1946 के शुरुआत तक ब्रूस ली कुल 20 फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में नृत्य भी सीखा और हांगकांग के चा चा कंपटीशन में जीते भी। उनको उनकी कविताओं के लिए भी जाना जाता है। जब ब्रूस ली किशोर थे तो उनके चीनी होने के कारण उन्हें ब्रिटिश लड़के ताना मारा करते थे। बाद में उन्होंने साल 1953 में कुंग फू मास्टर आईपी मैन के संरक्षण में कुंग फू की पूर्ण शिक्षा ली और बाद में वह अमेरिका अपने परिवार के पास सिएटल, वाशिंगटन चले गए। वहां उन्होंने नृत्य प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया। ब्रूस ली ने अपने हाई स्कूल की शिक्षा एडिसन यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन से पूरी की। उनको एक नौकरी भी मिली जिसमें वह हांगकांग में सीखे हुए मार्शल आर्ट के विंग चुन स्टाइल का ट्रेनिंग दिया करते थे। इस बीच उनकी मुलाकात लिंडा एमरी से हुई, जिससे उन्होंने 1964 में विवाह किया और उसके बाद उन्होंने एक सिएटल में मार्शल आर्ट स्कूल भी खोला। बाद में वह लिंडा के साथ ऑकलैंड और लॉस एंजल्स गए, जहां उन्होंने 2 मार्शल आर्ट स्कूल और खोले। उन्होंने अपना सबसे ज़बरदस्त स्टाइल जो खासकर सिखाया, उसका नाम है जीत उन्हें दो, यानी मुट्ठी को भेदने का तरीका। बाद में उनके 2 बच्चे भी हुए, जिनके नाम हैं ब्रैंडन, जिसका जन्म 1965 में हुआ, और शैनन, जिसका जन्म 1969 में हुआ। अभिनेता के रूप में टीवी सीरियल द ग्रीन हॉर्नेट में कुल 26 एपिसोड में काम किया, जिसमें उन्होंने अपने एक्रोबैटिक और फाइटिंग स्टाइल का प्रदर्शन किया। उन्होंने आयरन साइड और लॉन्ग स्ट्रीट जैसे टीवी शो में गेस्ट अपीयरेंस भी दिया। कुंग फू नामक एक टीवी शो में अपना आइडिया भी दिया, परंतु उस आइडिया के लिए काम किया डेविड कैरडाइन ने। 1971 में ब्रूस ली लॉस एंजल्स को छोड़ हांगकांग चले गए। उनकी कुछ बॉक्स ऑफिस तोड़ देने वाली फिल्में हैं फीस्ट ऑफ फ्यूरी, जो 1971 के आखिरी समय में रिलीज हुई, द ग्रीन हॉर्नेट, जिसमें उन्होंने अपने जीत उन्हें दो की काबिलियत को बखूबी दर्शाया। वर्ष 1972 में द चाइनीज़ कनेक्शन ने उनकी सभी फिल्मों को पीछे कर दिया और बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा दी। हालांकि अमेरिका में ये अच्छा बिजनेस नहीं कर पाई। उनका सबसे बड़ा हॉलीवुड प्रोजेक्ट था एंटर द ड्रैगन। ब्रूस ली की मौत ने लोगों को बड़ी ही अचंभे में डाल दिया। इतने मशहूर मार्शल आर्ट ट्रेनी और सुपरस्टार की अचानक मौत ने सबको चिंता में डाल दिया। 20 जुलाई 1973 को उनकी फिल्म एंटर द ड्रैगन के लॉन्च से पहले ही 32 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ऑफिशियली उनकी मौत का कारण दिमाग में सूजन बताया गया, जो पेन किलर दवाई के रिएक्शन के कारण हुआ था। कुछ लोगों को तो ये भी कहना है कि उनका खून किया गया था।